हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आइए हम आज की वीडियो में जो देखेंगे वह होगा भारतीय भवन गणित से क्लास 9th के लिए अध्याय फर्स्ट संख्या पद्धति के बारे में। हम लोग इससे पहले की वीडियो में कुछ पढ़ चुके थे, जो 4 संख्या के बारे में हम लोग जान चुके थे: प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या और विषम संख्या। आज हम लोग भाज्य संख्या और भाज्य संख्या से आगे की संख्या के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम देखते हैं 5वां नंबर, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? हम आपसे एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप इससे पहले की वीडियो को अगर नहीं देखें तो प्लीज़ आप उस वीडियो को पहले देखें कि आपको समझ में आए। तो भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, यानी वैसा संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटे। वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटे उसे हम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए तो वह होगा जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21 और परिभाषित। तो अब आपको लगता होगा कि सर क्या दो नहीं होगा? तो जी बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यह जो है केवल एक और अपने आप दो से कटेगा, इसलिए यह संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या नहीं होगा। और 4 को ले लीजिए तो 4 जो है यह 2 से कटेगा, और एक और अपने के अलावा 2 से कट रहा है, इसलिए यह संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या होगा। 1 और 6 के अलावा 3 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो यह सब संख्या क्या होगा? भाज्य संख्या कहलाएगा। तो भाज्य संख्या उस संख्या, देखिए सम संख्या और भाज्य संख्या में कंफ्यूजन नहीं होना है। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो केवल 2 से पूरा पूरा कटे, लेकिन यहाँ भाज्य संख्या हम उस संख्या को कहेंगे जो एक और अपने के अलावा किसी भी तीसरी संख्या से कटे। जैसे 2 से कट जाए, या 3 से कट जाए, 4 से कट जाए, 5 से कट जाए, किसी भी संख्या से अगर कटे उस संख्या को हम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर के नाम से जानते हैं। जैसे कि 4 कटेगा 2 से, 6 कटेगा 2 से भी, 3 से भी कटेगा, 8 कटेगा 2 से, 4 से, है ना। अपने और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या से अगर कटता है वह संख्या, तो उस संख्या को हम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। और इसमें भी नोट में आप लिख सकते हैं, नोट, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होगा। दूसरा नंबर, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अपरिभाषित होगा। और अगर तीसरा पॉइंट में कहा जाए तो देखिए इन दोनों के लगातार, देखिए इन दोनों के बीच का अंतर 2 होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 2 होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 1 होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 1 होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 2 होगा, इन दोनों के बीच का अंतर 3 होगा। तो यहाँ कोई फिक्स डिजिट नहीं है, फिक्स अंक नहीं है कि इसका हमेशा अंतर 1 होगा या 2 होगा, 3 होगा। किसी में 1 होता है, किसी में 2 होता है, किसी में 3 होता है। इसलिए यहाँ ये नहीं लिखा जा सकता है कि इसका जो होगा 2 लगातार संख्याओं के बीच का अंतर 1 या 2, ऐसा फिक्स अंक नहीं है। तो इसका 2 ही नोट हम लिखेंगे। चलिए अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए भाज्य संख्या में ही आ गया अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या यानी भाज्य में लग गया अ, भाज्य में क्या लग गया? अ लग गया। उसे हम देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर।
तो चलिए हम प्राइम नंबर के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर के बारे में अभी तो हम लोग जान चुके हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी दूसरी या तीसरी संख्या से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन भाज्य में और लग गया और मीन्स होता है नहीं। तो इसका डेफिनेशन आप सेम उसी प्रकार से लिखना है कि वैसी संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे। वैसा संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे वह संख्या जो होता है अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, तो यहाँ 2 एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा, और यहाँ ले लीजिए 3 तो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से नहीं कटेगा। यहाँ अगर ले लेंगे 4 तो देखिए 4 तो नहीं होगा क्योंकि यह तो भाज्य संख्या में है ना, इसलिए 4 नहीं होगा। अगर हम 5 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, 9 नहीं आएगा फिर, क्योंकि 9 जो है 3 से कटता है। तो वैसा संख्या जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, है ना। तो यहाँ देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ... अपरिभाषित। तो यह सब जो संख्या है, देखिए 2 जो है केवल एक और अपने से कटेगा, अन्यथा किसी से नहीं। 3 जो है केवल एक से कटेगा या फिर 3 से अपने वाले से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं। 5 जो है केवल एक से कटेगा या 5 अपने खुद से कटेगा और किसी से नहीं। तो इसी तरह से अगर इस तरह का कोई भी अगर संख्या हो तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा कि अभाज्य संख्या हम उस संख्या को कहते हैं जो एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से ना कटे, विभाजित नहीं हो, उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। अब एक नंबर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कहीं से ले लेता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या कटने वाले यानी एक और अपने के अलावा किसी तीसरी संख्या से जो नहीं कटे उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो चलिए अब इसका भी नोट हम लिख लेते हैं। तो नोट का फर्स्ट में होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। दूसरा नंबर में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपरिभाषित होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपरिभाषित होगा। देखिए अब यहां से इसका तीसरा नोट में नहीं आएगा, क्योंकि इसका भी देखिए दोनों के बीच का अंतर 1 है, दोनों के बीच का अंतर 2 है, दोनों के बीच का अंतर 2 है, यहाँ फिर 4 है, कुछ है। तो यहाँ फिक्स अंक नहीं है कि 2 लगातार अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 1 या 2 या 3 या 4, कोई ऐसा फिक्स अंक नहीं है। इसलिए हम इसको भी ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं कि इसका जो है अंतर हमेशा 1 होगा या 2 होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ आप कंसंट्रेट बना करके रखिए, जो भी हम वीडियो बनाते हैं प्लीज़ आप उसे अगर देखते हैं ध्यान से तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आएगा अगर आप ध्यान देते हैं तो अब आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में भी क्वेश्चन निकल जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुना क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुना क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में हम जानते हैं जो 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो दोनों का गुना क्या होगा, 8 होगा। और इससे पहले वाले एग्जाम में जो पूछा गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भागफल, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देने पर क्या होगा। तो जब भाग कहेगा
तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। इस तरह से भाज्य और भाज्य में ही नहीं, चाहे आपको सम संख्या में पूछ ले, विषम संख्या में पूछ ले, हम सारा लिखा दिए हैं। सबसे छोटी सम संख्या कौन होता है, सबसे छोटी विषम संख्या कौन होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है और पूर्ण संख्या क्या होता है, तो उसको आप जा करके देख सकते हैं। अब आइए हम देखते हैं अगला संख्या। यह मेरा छठा था। अब आते हैं 7वां नंबर पर। जो 7वां नंबर में है, 7वां नंबर में जो है वह है चलिए इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। चलिए पहले हम जान लेते हैं भिन्न संख्या के बारे में। भिन्न संख्या, भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नंबर, फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर किसे कहते हैं, भिन्न संख्या किसे कहते हैं? तो जब कोई m पूर्णांक में, जब m पूर्णांक में किसी n पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो उसे हम भिन्न संख्या यानी फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। जैसे कि यहां देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम m से भाग दे रहे हैं, सॉरी m में भाग दे रहे हैं n से, यानी m बटा n जो होगा और जो आपका रिजल्ट निकलेगा उसे हम भिन्न संख्या कहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आ जाए तो यहाँ -2 बट्टा या -8 बट्टा 4 हो या 10 बट्टा 5 हो या 6 बट्टा 2 हो, तो m के स्थान पर कुछ भी हो सकता है मान, n के स्थान पर कुछ भी हो सकता है मान, है ना। जब हम किसी m पूर्णांक में, ये m पूर्णांक है, n पूर्णांक है, m पूर्णांक में n पूर्णांक से अगर भाग देते हैं तो उसे हम भिन्न संख्या कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ लिख दीजिएगा etc। चलिए अब हम जानेंगे पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर के बारे में, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर के बारे में। चलिए 8वां नंबर की पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या इंटीजर्स, इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो देखिए इंटीजर, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर क्या होता है? तो पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर जो होता है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए पूर्णांक संख्या जो दो संख्याओं से मिलकर बना होता है, एक तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या से बने मेल संख्या को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या वैसा संख्या जो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह के बने से मिलकर बने समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक मतलब हुआ पॉजिटिव अंक, पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव, और ऋणात्मक का, ऋण का मतलब हुआ नेगेटिव संख्या। तो जब पूर्णांक संख्या उस संख्या को कहते हैं जब धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह से जो बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, यानी इंटीजर नंबर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ 0 है, 0 से अगर आगे के लिखेंगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक आएगा? तो अपरिभाषित तक आएगा। अब 0 से पहले क्या होगा? तो -1, -2, -3, -4, -5, तो इस तरह से कहाँ तक? अपरिभाषित तक। तो यहां से लेकर यहां तक इसको हम बोलेंगे धनात्मक संख्या, धनात्मक
संख्या यानी पॉजिटिव नंबर। और यहां से लेकर के यहां तक में इसको हम बोलेंगे ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे? ऋणात्मक संख्या, निगेटिव नंबर। और आपके मन में आ रहा होगा कि तो जीरो क्या है? तो जी जीरो जो है ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यह न्यूट्रल है ना। तो इसलिए इसको हम ना तो धनात्मक बोल सकते हैं ना तो ऋणात्मक बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के पास 2 रुपया है तो इसका मतलब क्या है? वो धनात्मक है, उसके पास अपना 2 रुपया है। अगर किसी के पास मान लीजिए 2 रुपया है लेकिन वो कर्ज लाया है तो वह निगेटिव हुआ। लेकिन किसी के पास ना तो कुछ पैसा है, न पैसा मतलब ना तो किसी से लिया है और ना उसके पास है, तो क्या होगा? वो जीरो होगा। तो ना तो धनात्मक कहलाएगा और ना ही ऋणात्मक कहलाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सभी संख्या के बारे में। अब हम जो जानेंगे वह अगले वीडियो में जानेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सभी संख्या के बारे में कुछ डिटेल्स से जानेंगे। उसके बाद से हम लोग अध्याय फर्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। और हो सके तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताने के बाद उसी में एक्सरसाइज अगर स्टार्ट हो जाए तो, अगर वीडियो हम छोटा छोटा भी बनाते हैं तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप प्लीज़ आप देखते चलिए। अगर ऐसा होता है कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, अगर ज़्यादा वीडियो बड़ा बना देते हैं तो फिर आपको बोरिंग महसूस होगा या फिर ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए। तो कम कम पढ़िए, बहुत कम कम पढ़ना है और आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और उसको देखें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आप के पास हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जाता रहेगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में देखेंगे।